भारतीय जनता पार्टी ने बिहार और उत्तर प्रदेश में विपक्ष को चौंकाने के बाद अब हरियाणा में भी उसे झटका देने की बड़ी तैयारी कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुरुक्षेत्र से सांसद रह चुके और उद्योगपति नवीन जिंदल और उनकी मां सावित्री जिंदल के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लग रही हैं। बता दें कि नवीन जिंदल देश के बड़े उद्योगपतियों में शुमार है और उनकी मां सावित्री जिंदल देश की सबसे अमीर महिला हैं और फिलहाल कांग्रेस की बड़ी नेता हैं। एक अखबार में दिए गए विज्ञापन के बाद दोनों कद्दावर नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगने लगी हैं। बता दें कि जिंदल परिवार का ट्रस्ट हिसार में महाराज अग्रसेन मेडिकल संस्थान चलाता है। इस संस्थान को हाल ही में नेशनल मेडिकल कमीशन की रिपोर्ट में उत्तर भारत में नंबर 1 रैंकिंग मिली है। इसी रैंकिंग को लेकर केंद्र सरकार का आभार करते हुए जिंदल ग्रुप और जिंदल परिवार की ओर से अखबारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तस्वीर लगाते हुए धन्यवाद के बड़े बड़े विज्ञापन दिए गए हैं। विज्ञापनों की रूपरेखा देखकर कयास तो ये लगने शुरू हो चुके थे कि नवीन जिंदल और उनकी मां सावित्री जिंदल भाजपा का दामन थाम सकते हैं। बता दें कि पिछले लंबे वक्त से कांग्रेस से अलग अलग पड़े नवीन जिंदल की कुछ दिन पहले ही बीजेपी के सीनियर नेताओं के साथ बैठकें होने की खबरें भी सामने आई थी। कहा तो ये जा रहा है कि नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। बता दें कि 19 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य की सभी 10 सीटें जीत ली थी। पार्टी ने हरियाणा में 58.21% वोटों पर कब्जा किया, जबकि कांग्रेस खाते में मात्र 28.51% वोट आए थे। ऐसे में देखा जाए तो नवीन जिंदल अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो ये पार्टी के लिए बड़ा बूस्टर डोज साबित होगा। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश और बिहार में अपनी सियासी चालों में से विपक्ष को बुरी तरह से चौंका दिया है। सबसे पहले बिहार में पार्टी ने विपक्ष के इंडी अलायंस के निर्माण में अहम भूमिका अदा करने वाले मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार को अपने पाले में किया। फिर आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी एनडीए में शामिल हो गए। इस तरह देखा जाए तो कुछ ही दिनों के भीतर बीजेपी ने इंडिया गठबंधन के 2 अहम सदस्यों को अपनी तरफ खींच लिया। ऐसे में अगर नवीन जिंदल और उनकी मां बीजेपी के साथ आते हैं तो इससे मतदाताओं में सकारात्मक संदेश जा सकता है। बता दें उद्योगपति नवीन जिंदल ने केंद्रीय बजट की भी जमकर तारीफें की थी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से 2 बार लोकसभा सांसद रहे जिंदल ने कहा कि केंद्रीय बजट में कई दूरदर्शी पहल शामिल हैं। इसमें कई दूरदर्शी पहलों का प्रस्ताव भी है। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के अध्यक्ष नवीन जिंदल ने बजट 2024 को लेकर ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। नवीन जिंदल ने कहा, केंद्रीय बजट ने कई दूरदर्शी पहलुओं का प्रस्ताव दिया है जो हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। इससे आर्थिक विकास, लोगों के उत्थान और बुनियादी ढांचे, रेलवे और नवीनीकरण ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों को सपोर्ट करने की संभावना है। नई सौर ऊर्जा योजना से घरों की छत पर सौर पैनल अपनाने और हरित ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित होने की उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के हरियाणा में इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने से नवीन जिंदल को बड़ा घाटा हो सकता है और हो सकता है कि यही मौका है और यही वजह है कि जिंदल भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। वीडियो डेस्क एनबीटी ऑनलाइन।